जय हिंद क्लास। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे, इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अशोक के 14 शिलालेख के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसलिए हर एक इंसान की टाइम समय बहुत कीमती है, इसलिए उस पर मुख्य नज़र देखते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि प्रथम शिलालेख, अशोक द्वारा 14 शिलालेख लिखे गए थे, जिसमें प्रथम शिलालेख में यह बताया गया था कि इसमें अहिंसा को बल दिया गया था, और दूसरा कि पशु को बलि पर रोक लगाया गया था। पहला कि हिंसा तो करना ही नहीं है, ठीक, तो अहिंसा को बल दिया गया था, ठीक। दूसरे में पशु बलि पर रोक लगाया गया था, यानी पशु यानी जीव जंतु को हत्या नहीं करना है, बलि नहीं देना है, इस पे रोक लगाया गया था। दूसरा, उसके बाद सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अब वो क्या हुआ, राजतंत्र में बैठे तो उन्होंने क्या किया, जो भी उनके राजतंत्र, उनके राज्य में जो भी व्यक्ति थे, उनको क्या किया, अपने बच्चे स्वरूप उन्हें मान लिए कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे समान हैं या मेरे बच्चे हैं। द्वितीय शिलालेख देखिए, अब हम देखते हैं प्रथम शिलालेख देख लिए, अब देखते हैं द्वितीय शिलालेख। इस तरह करके हमें 14 शिलालेख के बारे में जिक्र करना है। इस वीडियो में हम सिर्फ 14 शिलालेख के बारे में ही जिक्र करेंगे। आइए चलिए बिना देरी के फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। द्वितीय शिलालेख में इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। पशु चिकित्सक यानी जो कि मवेशी डॉक्टर का आपने नाम सुना होगा, जो कि पशु, बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली वगैरह अनेक प्रकार के मतलब पालतू जानवर हैं, उन्हें क्या हुआ, पशु चिकित्सक यानी मवेशी डॉक्टर का जिक्र किया गया था, ठीक। और उसमें देखिए द्वितीय शिलालेख में साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य में जैसे चेर, पांडव, श्रीलंका, केरल पुत्र, क्षत्रिय पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। द्वितीय शिलालेख में इतने सारे जिक्र किए गए हैं। अब देखते हैं तृतीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकार, राजयुक्त, युक्तक और प्रत्येक की चर्चा, प्रदेशक, राजयुक्त तथा प्रदेशक की चर्चा किया है। और जो धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों के आदेश जारी किया है, वे हर 5वें वर्ष में के दौरे पर जाएंगे। इसमें धर्म संबंधित ये नियम भी निर्देशित किया। धर्म यानी बौद्ध धर्म का नाम आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म हम जब पढ़ाएं उसमें हम धर्म का मतलब पढ़े या पढ़ाए, ठीक, हम भी पढ़े करते हैं, आप भी पढ़िए और आप भी आगे बढ़िए, ठीक। तो उसमें धर्म का जिक्र किया है, बौद्ध धर्म, ठीक। तो क्या हुआ, इसके पहले किन किन राज्यों में वो अपने पुत्र को और उनसे संबंधित और सारे व्यक्ति को चर्चा के लिए भेजा था। यानी जब बौद्ध धर्म को समर्थन दे दिया अशोक साम्राज्य ने, उसके बाद मतलब अपना लिया, उसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए इतने राज्यों में भेज दिया। तो वो भी कौन कौन से थे, चेर, पांडव, श्रीलंका, केरल पुत्र इत्यादि में भेजा, जिसमें चोल वंश की चर्चा नहीं किया गया है, ठीक। ये हो गया द्वितीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख में हम देखते हैं, इस शिलालेख में अधिकार, राजकीय, युक्त, प्रदेश की चर्चा और धर्म की प्रचार किया गया था, ठीक। ये हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धर्म घोष बौद्ध के नीति का चर्चा किया गया है। यानी बौद्ध धर्म में जितने नीति, नियम, निर्देश, नीति मतलब क्या होता है ये देखिए, नीति किसको कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीति। एक शब्द को समझने में कितना देर लगता है। सार्वजनिक और नीति का आपने नाम सुना होगा। नीति का मतलब होता है जिसपे हम और मेरे परिवार से संबंधित जिस वस्तु पर अधिकार हो उसे नीति कहते हैं। सार्वजनिक यानी हम में से लेके हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हो उनका अधिकार हो, परिवार वहां से अलग हो जाएगा, ठीक, परिवार नहीं, जबकि मेरे समाज में पूरे व्यक्ति हो। सार्वजनिक उस पे हमारे से लेकर उसको सार्वजनिक कहते हैं, और नीति जिसपे हम और मेरे परिवार का अधिकार उसे नीति कहते हैं। वो सार्वजनिक जिसमें समाज से भी सब चीज सम्मिलित हो, ठीक। अब देखिए चौथा, उसी का चर्चा किसमें किया गया, चौथा शिलालेख में किया था। 5वां शिलालेख में हम देखते हैं, धम्म महायात्रा नामक अधिकारी की चर्चा और धार्मिक जीवन में देख रेख करता इस समाज में तथा वर्ण व्यवस्था के उल्लेख किया गया था। 5वां में यही था, धम्म यात्रा यानी बौद्धों का जो बौद्ध धर्म में जो यात्रा करते थे उसमें 5 साल तक का क्या हुआ, उसके अधिकारी की चर्चा और धार्मिक
कि ये देख रेख करता उसमें समाज तथा वर्ण की व्यवस्था, यानी धर्म से संबंधित जितने भी प्रकार के किसी प्रकार की कठिनाइयां वगैरह होती है तो उसमें देख रेख की चर्चा किस शिलालेख में गया था? अशोक के 5वें शिलालेख में किया गया था। 6ठे शिलालेख अब देखते हैं हम। इसमें अशोक ने कहा कि मेरी अधिकारी जल कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। इसमें जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है, जल नहीं, जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। ठीक, उन्होंने कहा कि हम तो अब तो देखिए, वो तो राजा हो गए, सिंहासन पर बैठ गए, तो सभी इंसान एक साथ एक जगह ही नहीं मिल सकता, बल्कि कोई खास व्यक्ति से मिलने के लिए आपने सुना होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर लेने पड़ते हैं या फिर आदेशानुसार जाकर उनसे मिलना पड़ता था। लेकिन इन्होंने कहा कि हमसे मिलने के लिए जन कल्याण के लिए किसी भी, चाहे कोई भी हो, जब चाहे जिस वक्त चाहे हमसे मिल सकता है। इसमें किसी प्रकार का नियंत्रण यानी पाबंदी नहीं है। ठीक, ये किस शिलालेख में? 6ठे शिलालेख में चर्चा किया गया था। 7वां शिलालेख, इसमें अशोक के विभिन्न धर्मों की आपसी मनोमय की बात कही, और यह सबसे बड़ा शिलालेख, इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा किया गया था। इस अशोक के ये 7वां शिलालेख में तीर्थ यात्रा का चर्चा किया गया था, इसी से इसको खास रखिए। 8वां शिलालेख में देखते हैं, इसमें धम्म यात्रा की चर्चा, जो कि इसमें राज्याभिषेक से 8वें वर्ष तक प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी, ये दो 10 वर्ष यानी 20 वर्ष है। इसी का चर्चा किसमें किया गया था? 8वां शिलालेख में किया गया था। अशोक के 9वें शिलालेख में देखते हैं हम, इसमें अशोक के छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें शिलालेख की सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया गया था। सच्चे शिष्टाचार यानी किसी भी प्रकार का झूठे रीति नियमों पर नहीं चलना है, और छोटा छोटा जो अगर पर्व त्योहार है उस पर पाबंदी यानी रोक लगाया गया है। ये किस शिलालेख में चर्चा किया गया था? ये 9वें शिलालेख में चर्चा किया गया था। 10वां शिलालेख में हम देखते हैं, इस शिलालेख में धर्म का महत्व के बारे में चर्चा की है, जिसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य के अधिकारी हमेशा की प्रजा के हित के बारे में सोचे। मतलब आने वाले दिन में जो भी राजा के ऊपर प्रजा होते हैं उनके बारे में वो सोच सके, समझ सके, उनके अधिकारी से संबंधित इसमें चर्चा किया गया, जिसमें 10वां शिलालेख में इसके बारे में चर्चा किया गया था। अब देखिए 11वां शिलालेख में, इसमें अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। इसमें वो 11वां शिलालेख में क्या लिखा? ब्राह्मण यानी पंडित जो हमारे धर्म में होते हैं, पंडित ब्राह्मण, उसमें उनको सताना नहीं है। किसने चर्चा किया? अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में बताया। अब देखिए 12वां शिलालेख देखते हैं, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महायात्रा नामक अधिकारी की चर्चा किया गया, और हर प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई। मतलब स्त्रियों के किसी प्रकार का उसमें स्त्री महायात्रा निकाला गया, नामक यात्रा निकाला गया, एक स्त्रियों के द्वारा यात्रा किया गया। ठीक, उसमें करके स्त्री से संबंधित सभी प्रकार की कठिन व्यवस्था जो भी था उसमें सुधार लाया गया, और स्त्री के पर किसी प्रकार का विचार का सम्मान की बातचीत कही गई। मतलब उन्हें हर प्रकार की जो जरूरत है उनको पूरा की जाए, इसी प्रकार का चर्चा उसमें किया गया था। अशोक के 12वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में देखते हैं, इसमें कलिंग के युद्ध का चर्चा किया गया था। कलिंग द्वारा अशोक का युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक शास्त्र का त्याग, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि अशोक शास्त्र का त्याग एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जो कि हिंदी के किसले किताब में लिखा हुआ है। ठीक, उसी कलिंग और अशोक के द्वारा किया गया युद्ध की चर्चा उसमें किया गया है। साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन विवाद भी बड़ी है। साथ में पड़ोसी राजा के संबंध में भी उल्लेख किया गया था। अशोक से संबंधित जो भी पड़ोसी उनका राज्य है उनके बारे में भी उल्लेख किया गया है। 14वां शिलालेख जो कि अंतिम शिलालेख है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत ही कम काम किए गए हैं, जो इसमें कहीं लिखे गए हैं इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। अब देखिए 14वें शिलालेख में लिखा वो कितना बहुत ही बुद्धिमान भी था, तेज भी था, क्रूर शासक भी था, बहुत सारे गुण थे अशोक के अंदर। ठीक, तो वहीं पे ये लिखा कि 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के
अतिरिक्त बहुत ही काम किए हैं। मतलब इसमें जो 14 शिलालेख में से लेके 13 शिलालेख यानी ऊपर में जितने शिलालेख लिखे गए हैं उनमें काम किए गए हैं। जो इसमें कहीं लिखे गए, इसमें कहीं लिखने वाले का जिम्मेदार है मैं नहीं। मतलब 13 शिलालेख, इतना सारा नियम नीति रिवाज बता दिया, उसके बाद लास्ट में अंतिम आके शिलालेख में क्या कहा गया कि इसमें हमने बहुत कम काम किए हैं, इसके जिम्मेदार कौन होगा? जो राइटर लिखा होगा उसका जिम्मेदार वो होगा। राजा बहुत होशियार होते थे सब, कभी भी अपने पे धीमा और रिस्क नहीं लेते हैं, कभी भी अपने जान को सुरक्षा दे के ही कोई काम करते हैं। ठीक, तो ये हो गया शिलालेख के बारे में। और हमने पढ़ा 14 शिलालेख, अशोक के द्वारा लिखे गए 14 शिलालेख के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक, अब हमें शिलालेख, लिपि तथा स्थान ये सभी प्रकार की जानकारी अगले वीडियो में साथ हम देंगे, जिसमें अशोक के स्तंभ लेख तथा और लघु अभिलेख के बारे में भी हमें चर्चा करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।